हम लाइफस्टाइल की बात करें तो बहुत सारी चीजें जो है वो चलन में है, क्योंकि जब हम लाइफस्टाइल का नाम लेते हैं तो दो ही चीजें हमारे दिमाग में आती है, एक वाइफ शेयरिंग और दूसरा वाइफ स्वैपिंग। वाइफ स्वैपिंग जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि वाइफ स्वैपिंग का मतलब होता है कि दो कपल होते हैं, अपनी वाइफ को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं और एंजॉय करते हैं। वाइफ शेयरिंग का क्या मतलब होता है? वाइफ शेयरिंग मतलब कि कपल तो होता है लेकिन वो एक ही होता है और वो किसी सेकंड पर्सन को, किसी दूसरे इंसान को सेलेक्ट करता है और अपनी वाइफ को उसके साथ शेयर कर रहा होता है। इट इज कॉल्ड वाइफ शेयरिंग। तो जो वाइफ शेयरिंग होता है, वाइफ शेयरिंग में पति पत्नी और वो जो वो होता है ना, वो हम उस वो की बात करेंगे क्योंकि उस वो को बुल कहा जाता है और उसे अल्फा मेल भी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है इस वाइफ शेयरिंग प्रोसेस में। तो हम इसी के ऊपर आज बात करने वाले हैं। इसमें जो वाइफ शेयर की जाती है, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को शेयर कर रहा होता है, उस वाइफ को हॉट वाइफ कहते हैं। और जो हस्बैंड होता है उसमें दो वैरायटी पाई जाती है, एक कपल्ड और दूसरा स्टैग। ये दोनों ही डिफरेंट वैरायटी है। इसके ऊपर हम फिर कभी किसी दिन बात करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैग एंड कपल्ड। ये दो अलग अलग वैरायटी होती है। लेकिन आज जो हम बात करेंगे वो पूरा का पूरा जो हमारा टॉपिक है, जो चर्चा का विषय है, वो बुल होगा। बुल का लाइफस्टाइल क्या होता है, बुल के चैलेंजेस क्या आते हैं लाइफ में, बुल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। और गाइस, जब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो बनाए, जितने मैंने लाइफस्टाइल कल्चर से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो बनाए हैं, उस वीडियोस में कमेंट बॉक्स में लोग आके कमेंट करके जाते हैं कि आई एम बुल और मैं बुल हूँ। ये कमेंट करके जाते हैं। आप अगर देखोगे तो हर मेरी प्रीवियस वीडियो में कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है कि आई एम बुल। तो जो रियल में बुल हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जो रियल में बुल नहीं है और वो अपने आप को दावा करते हैं कि मैं बुल हूँ, तो उनके लिए, खासकर उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ध्यान दीजिएगा। बुल से लोग क्या समझते हैं कि हस्बैंड वाइफ होंगे, मुझे जाना है, उस वाइफ को सेटिस्फाइड करना है और चले आना है, बड़ा मजे का काम है। बस क्या करना है, उसको सेटिस्फाइड करना है और चले आना है अपने घर पे। और एक और चीज़ दिमाग में आती है कि शायद उसके हस्बैंड से कुछ होगा नहीं और उसकी वाइफ परेशान होगी, तो वो इसलिए मुझे इनवाइट कर रहे हैं, मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं जाऊंगा। और क्योंकि मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ, मैं तो बहुत आर्टिस्टिक हूँ, मुझे तो लव मेकिंग आती है, मुझे तो कितने सेंसुअल तरीके आते हैं, तो मैं एकदम परफेक्ट हूँ, तो ये तो मजे का काम है, मैं जाऊंगा वहां पे, उसे फुल्ली सेटिस्फाइड करूंगा और चला आऊंगा। लेकिन आप जानते हैं, बुल होने के भी अपने कुछ पैरामीटर्स होते हैं। जो बुल हैं, जो एक्चुअल में बुल हैं, जो रियल बुल हैं, जो प्रोफेशनल हैं, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते होंगे। लेकिन वो लोग जो कि बुल नहीं हैं लेकिन बुल होने का दावा करते हैं, तो उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करते हैं कि बुल एक्चुअल में होता कैसा है। बुल की फिजिकली वो कैसा दिखना चाहिए, ओवरऑल उसकी लुक कैसी होनी चाहिए, या फिर ये कह लो कि कपल किस तरह का बुल चाहते हैं, किस तरह का वो पसंद करते हैं कि बुल की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आपने लिखा आई एम बुल और उन्होंने आपको सेलेक्ट कर लिया। तो डियर, अगर आप जॉन अब्राहम जैसे दिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप जॉन अब्राहम जैसे नहीं दिखते तो आपका पेट भी नहीं निकला होना चाहिए, आपकी जो शोल्डर है वो ब्रॉड होने चाहिए, आपकी जो चेस्ट है वो चौड़ी होनी चाहिए, एक जो बैलेंस वी शेप बॉडी होती है ना मेल की, इस तरह की आपकी बॉडी होनी चाहिए। फिजिकली आप ऐसे दिखने चाहिए। चलो माना कि आपकी सिक्स पैक नहीं है, मान लिया आपकी सिक्स पैक नहीं है, लेकिन आपका पेट भी नहीं निकला होना चाहिए। चेहरा आपका ग्लेज करना चाहिए, चमक होनी चाहिए चेहरे पे, राइट। और आपके जो कपड़े हैं वो खुशबूदार होने चाहिए, परफ्यूम छिड़का हो, कपड़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओवरऑल ये कह लो कि एक गुड मेल पर्सनालिटी, एक जो पर्सनालिटी होती है, जो अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, ऐसे होनी चाहिए। अब बात करते हैं इन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत है। सिंपल, जो दिखता है वो बिकता है। अगर आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप सामने वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, तभी तो आपको कोई पूछेगा। अगर आप देखने में ही इतने अट्रैक्टिव नहीं है तो कोई आपको क्यों पूछेगा, राइट? अगर आप बुल हैं तो आपको फिजिकली अट्रैक्टिव दिखना पड़ेगा। जैसे एक हीरो बनने के लिए लुक्स मैटर करते हैं, इसी तरह से बुल बनने के लिए फिजिकली अट्रैक्टिव होना, गुड लुकिंग होना, ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। पर्सनालिटी आपकी इस लेवल पे होनी चाहिए, इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि जो वाइफ का जो हस्बैंड है उससे आप बेहतर दिखें। अगर वो 19 है तो आपको 20 दिखना पड़ेगा। आप खुद सोचिए कि अगर आप लेडी होते तो आप किस तरह का मेल अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करते हैं। कोई पिक्चर बनकर आई दिमाग में तो खुद अंदाजा लगाइए कि आप उस जैसे दिखते हैं।
सिंपल। अगर आप ऐसे दिखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसे नहीं दिखते जिस तरह की पिक्चर आपके दिमाग में आई, तो फिर आप 10 जगह सर फोड़ लीजिए, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। जॉनी लीवर को फिल्मों में जोकर का रोल दिया जाता है, उसे हीरो नहीं बनाया जाता। बुल बनना है तो आपको हीरो जैसा लगना पड़ेगा। अब अगर प्राइवेट पार्ट की बात करें तो आपका प्राइवेट पार्ट ऐसा होना चाहिए कि जब हस्बैंड आपसे पिक्चर्स मांगे, आपसे पिक्चर शेयर करने के लिए बोले कि आप मुझे अपनी पिक्चर सेंड कीजिए, तो वो देखे तो उसे ऐसा लगे कि हाँ यार चीज़ तो क्लासिक है। मतलब अगर मैं अपनी वाइफ को इससे शेयर करता हूँ तो ये बंदा डिजर्व करता है, मुझसे बेहतर है। इसे इस एग्जाम्पल से समझिए, होटल में आप खाना कब खाने जाते हैं? होटल में खाना आप तभी खाने जाते हैं जब आप घर में मटर पनीर से बोर हो जाते हैं। अगर आप सोचो कि होटल में भी आपको मटर पनीर ही दे दिया जाए, आपने ऑर्डर किया कि मुझे आज मुगलाई चिकन खाना है, मुझे आज कौरमा चिकन खाना है, या मुझे आज कुछ डिफरेंट वेराइटी खानी है, और वहाँ भी आपको मटर पनीर पकड़ा दिया जाए, आप खाएंगे? आप बोलेंगे इससे बढ़िया तो मेरे घर में ही ठीक है, घर में ही खा लूंगा, मटर पनीर खाना है तो। अब चलो मान लिया कि उसका जो फर्स्ट क्राइटेरिया उसने पार कर लिया, फिजिकली अपीयरेंस उसकी इस तरह की है, गुड लुकिंग है, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, जिस तरह भी मैंने अभी तक सारी चीजें आपको बताई वो सारी चीजें उसके अंदर अवेलेबल है, और वो एक स्टेज पार कर जाता है। तो अब इसके बाद चैलेंजेस क्या आते हैं इसे भी समझिए। मान लो कि फर्स्ट स्टेज पार हो गई उसकी, और उसको जो कपल है वो सिलेक्ट कर लेता है और हायर कर लेता है, तो अब उसके दिमाग में क्या आएगा कि मैं तो सिलेक्ट हो गया, अब मैं वहां जाऊंगा हस्बैंड वाइफ के पास और वहां फन करूंगा, मौज मस्ती करूंगा और बस मजा आएगा, मजे करेंगे। लेकिन आप जानते हैं ऐसा कुछ भी नहीं होता। बुल की जिंदगी में फन होता ही नहीं है, थोड़े समय के लिए होता है, अदरवाइज उसकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारियां जिम्मेदारियां और जिम्मेदारियां ही होती हैं। कैसे? अब इसे समझिए। मान लो आपको जो कपल है वो आपको हायर कर लेता है, आपको बुलाता है, और आप उसी माइंडसेट से कि मैं फन करूंगा, आप वहां जाते हैं, अपने हिसाब का फन करते हैं और चले आते हैं। आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा, आपका नंबर वहीं के वहीं ब्लॉक, और आप इसी सोच में रह जाएंगे कि यार मैंने ऐसा क्या किया, लेकिन आपको दोबारा नहीं बुलाया जाएगा। तो यहां पर डियर आ जाती है जिम्मेदारी। अगर हस्बैंड कुकल्ड है तो पहले हस्बैंड को फन कराना होता है, फिर उसकी वाइफ को फन कराना होता है। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि बुल का जो सिलेक्शन होता है वो कुकल्ड ही कर रहा होता है, तो सबसे पहले उस कुकल्ड की मेंटलिटी को समझना होता है, उसकी फैंटेसी को समझना होता है कि वो एक्चुअल में चाहता क्या है। क्या वो अपनी वाइफ को सामने बैठकर देखना चाहता है, मतलब आप दोनों को सामने बैठकर देखना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, या फिर वो अपनी वाइफ को छोड़कर चले जाना चाहता है, या फिर वो हाइड करके, खुद को हाइड करके सिर्फ साउंड सुनना चाहता है जो भी आप एक्ट परफॉर्म करोगे, या फिर वो थ्रीसम एक्ट परफॉर्म करना चाहता है। तो पहले उसकी फैंटेसी, उसकी मेंटालिटी को समझना बहुत जरूरी होता है कि कुकल्ड एक्चुअल में आपसे चाहता क्या है। सबसे पहले आपको उस हस्बैंड की फैंटेसी को समझना पड़ेगा कि जो उसका हस्बैंड है, अगर वो देखना चाहता है, अगर वो बैठकर चीजों को देखना चाहता है, तो भाई तू देखना क्या चाहता है? तू फेस सेटिंग देखना चाहता है, मिशनरी देखना चाहता है, अमेजोन देखना चाहता है, स्पून देखना चाहता है, आखिर तू देखना क्या चाहता है? पहले ये जानिए कि सामने वाले की इच्छा क्या है। हर चीज हर किसी को पसंद आए ये जरूरी नहीं। अब हो सकता है कि जो हस्बैंड है उसको 69 पोज जो है वो उसके खून में उबाले लेकर आता है, उसे बहुत पसंद है, लेकिन आप उसे मिशनरी दिखा रहे हैं, तो उसकी फैंटेसी तो पूरी नहीं हुई ना। खुद सोचिए कि कोई पर्सन आपको इतनी अपनी प्राइवेट चीज शेयर करा रहा है, तो उसके मन की तो जान लो कि वो चाहता क्या है। अगर आप उसकी डिमांड समझ गए, उसकी फैंटेसी समझ गए, और आपने उसे बंद कमरे में उसी चीज को दिखा दिया, तो वो बार बार देखना चाहेगा और वो आपको बार बार बुलाएगा। पहले कुकल्ड की फैंटेसी को समझिए कि वो क्या चाहता है, उसके बाद उसकी वाइफ की फैंटेसी को समझिए कि उसकी वाइफ क्या चाहती है। अब हॉट वाइफ की बात आती है, तो हॉट वाइफ, कुछ हॉट वाइफ ऐसी होती है कि जो बहुत ओपन माइंडेड होती हैं, खुली हुई होती है, ओपन विचारों की होती हैं, तो वो आपको अपने आप ही सब कुछ बोल देगी, भाई मुझे ऐसे ऐसे और ऐसे चाहिए, ये करना है और ऐसे करना है। लेकिन कुछ वाइफ ऐसी होती हैं जो कि ओपन नहीं होती जल्दी से, और मे बी ये भी होता है कि अगर आप नए हैं तो वो जल्दी ओपन नहीं होगी। तो स्किल है, आप उस लेडी को समझ सकते हो कि वो क्या चाहती है। आप किसी लेडी की बॉडी को एक्सप्लोर करना जानते हो। एक लेडी की बॉडी के अंदर, एक फीमेल बॉडी के अंदर 9 कीज होते हैं, आप उस 9 कीज को एक्सप्लोर करना जानते हो। IQ आपका तेज है कि आप समझ पा रहे हो कि उसे क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है, समझ पा रहे हो कि उसको क्या अच्छा लग रहा है, और जो अच्छा लग रहा है उसे आपको बार बार करना है, और जो अच्छा नहीं लग रहा उसे आपको नहीं करना है। सबसे बड़ा जो स्किल का जो काम होता है ना, जो स्किल यूज होता है वो यहीं पर यूज होता है कि इसमें क्या चैलेंज आता है कि हस्बैंड को तो पसंद है मिशनरी, वाइफ देखना चाहती है स्पून, और जो बुल है वो माहिर है अमेजोन में।
तो वो क्या करेगा, वो जाते ही अमेजोन करना पसंद करेगा, क्योंकि वो उसमें परफेक्ट है और उसे बहुत अच्छे से आता है और उसे वो काफी अच्छे से उस चीज को परफॉर्म कर पाता है, तो वो अमेजोन करना शुरू करेगा। लेकिन उनको तो कुछ और देखना है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तालमेल बिठाना पड़ता है। अगर आप वहां तालमेल बिठा गए तो आप टिक गए, अगर आप वहां पे तालमेल नहीं बिठा पाए तो वो आपकी पहली और आखिरी मुलाकात होगी। अब बात आती है कि तालमेल बिठाना कैसे होता है। तालमेल बिठाने के लिए पहले आप हस्बैंड की फैंटेसी को समझिए और उसकी फैंटेसी को समझ के उसकी खुराक पूरी कीजिए। वाइफ को आप एक्सप्लोर करते करते उसकी रिक्वायरमेंट समझ जाएंगे कि वो क्या चाहती है, लेकिन स्किल आपके अंदर होने चाहिए। अगर आप उस फीमेल को एक्सप्लोर करने में सक्सेसफुल हो गए और आप वहां 2 घंटा टिक गए, तो आपको क्या करना है, आपको उस 2 घंटे को डिवाइड कर देना है। आधा घंटा उस हस्बैंड को फैंटेसी, उसकी हस्बैंड की फैंटेसी समझने और उसको शांत करने में लगाओ, आधा घंटा उसकी वाइफ को उसकी खुराक देने में लगाओ, और फिर बाद में जो आपको टाइम बचता है उसमें आप अपना खेल सकते हो, क्योंकि हस्बैंड की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, वाइफ की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, बचा कुछ जो टाइम है वो आपके लिए है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको वो टाइम दिया जाएगा, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा भी देखा जाता है कि हस्बैंड की खुराक पूरी हुई, हस्बैंड ने हाथ जोड़ लिया, वाइफ ने हाथ जोड़ लिया और बोला कि चलिए जी हो गया आपका काम, निकलिए। अब क्या वहां पे आप लड़ने लग जाएंगे या बहस करेंगे कि नहीं नहीं मेरा तो हुआ नहीं है, मुझे तो करना है, मुझे तो करना है, मेरा हुआ नहीं है? ये तो नहीं कर सकते ना आप, तो ऐसा भी होता है। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है बुल के सामने कि एक साइड वो हस्बैंड को खुश कर रहा होता है, दूसरी साइड वो वाइफ को खुश कर रहा होता है, उसको अपने लिए फुर्सत ही नहीं होती है। डियर, ये जो लाइन है ना, ये फन करने की लाइन नहीं है। यहाँ पे फन करना नहीं होता, यहाँ पे फन कराना होता है दूसरों। अब दूसरा चैलेंज क्या होता है कि इतना सारा काम हो गया, इतनी सारी चीजें हो गई, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो जो कपल है आपको दोबारा बुलाएगा। इसकी कोई गारंटी नहीं है। दोबारा आपको मौका दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको परखा जाएगा। परखा मतलब, परखने का मतलब यहाँ पे ये है कि आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक लेडी के साथ सो के आप उसे अपनी जागीर समझने लग गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने व्हाट्सएप पे चैटिंग की लाइन लगा दी है, फोन पे फोन किए जा रहे हैं, आपने उनको उनकी प्राइवेसी दी या नहीं। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप उसका सेकंड हस्बैंड अपने आप को समझ के साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए। अगर आपने ये सारी गलतियां कर दी फिर तो आपको दोबारा मौका कभी मिलेगा नहीं। लेकिन अगर आप उस दिन उनके घर से निकलने के बाद कहीं गायब हो गए और सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, तो हो सकता है कि वो जो कपल है आपको 1 साल बाद भी बुलाए, और हो सकता है वो आपको अगले वीक ही बुला ले। तो आपको यहाँ पर उतावलापन नहीं दिखाना है, आपको यहाँ पे इंतजार करना है। आपको यहाँ पर ये चीज नहीं करनी कि यार भाभी बहुत अच्छी लग रही थी और मैं तो उससे मिलने के लिए बेचैन हूँ, और आप फोन पे फोन खड़काए जा रहे हो उसके हस्बैंड को, भाई कब कर रहे हो, जल्दी कर लो। और बोलेगा चल हट, मुझे नहीं करना। तो आपको बिल्कुल गंभीर बने रहना है, चुपचाप रहना है और उनकी साइड से पहल का इंतजार करना है। आपको अपनी तरफ से जल्दबाजी नहीं दिखानी। परफॉर्मेंस अच्छी रही और आपने सब चीज़ों को बैलेंस किया, उनको अच्छे से सेटिस्फाइड किया, उतावलापन नहीं दिखाया, तो आपको ज़रूर बुलाएंगे। आज नहीं तो कल ज़रूर बुलाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपको दोबारा मौका मिलता ही नहीं और आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी आपके हिसाब से, तो आप उनसे फीडबैक ले सकते हैं कुछ टाइम। जैसे हर आदमी अपने कस्टमर से अपना फीडबैक लेता है कि आपको सर्विसेज अच्छी लगी या नहीं, तो इस तरह से आप उनसे फीडबैक ले सकते हो। आप उस, अगर कपल्ड हस्बैंड है तो उससे फीडबैक ले सकते हो कि आपको मेरी परफॉर्मेंस उस दिन कैसी लगी, वाइफ को मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी या नहीं लगी आपकी वाइफ को। तो इस तरह से आप फीडबैक ले सकते हो। और जब आप उससे इस तरह से जेन्युइन तरीके से आप फीडबैक लेंगे तो हो सकता है कि वो आपको अच्छे से चीज़ें बताए, तो हो सकता है वो आपको बताए कि उसे क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। तो आप उन्हें बोल सकते हो कि अगर आप मुझे नेक्स्ट टाइम चांस देते हैं, क्योंकि एक ही दिन में सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो अगर आप मुझे नेक्स्ट टाइम चांस देते हैं तो मैं आपको ये भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करके दिखाऊंगा। तो उसका एक ट्रस्ट भी डेवलप होगा और वो आपसे थोड़ा सा ओपनली होकर बात भी करना शुरू करेगा कि हाँ यार ये कमी रह गई थी, अगर ये चीज़ भी हो जाती ना तो मज़ा आ जाता। तो इस तरह से आप अपने कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ा सकते हो और आपको वो मौका देगा। उन्हें चांस मिलता है लेकिन उनको दोबारा चांस नहीं मिलता, वो कुछ तो गलती करते होंगे, कुछ तो होता होगा। तो मैं कुछ यहाँ पे चीज़ें बताऊंगी, शायद आप रिलेट कर पाएँ। तो क्या फिजिकली हो सकता है कि आप परफेक्ट हो, फिजिकली अपीयरेंस आपकी गुड लुकिंग है, पर्सनालिटी अच्छी है, आपको जो प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड चीजें हैं वो भी एकदम क्लासी है, A1 है। लेकिन क्या आप कामसूत्र की किताब को अच्छे से फॉलो करना जानते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 3-4 चीजों में उलझ कर रह जाते हो और बाकी बाद में खत्म। आप खुद सोचिए कि वो जो कपल आपको हायर कर रहा है वो कुछ अनयूजुअल देखना चाहता है, कुछ ऐसा जो आम आदमी से हट कर हो, वो कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहता है, कुछ अलग तरह का एक्सपीरियंस चाहता है। आम आदमी तो 5-7 चीजों में ही थक जाता है, लेकिन वो लोग 36 की 36 चीजें देखना चाहते हैं। तो वो 36 की 36 चीजें आपको आती हैं, वहीं जाके सीखोगे। अगर आप वहीं जाके सीखोगे, आपकी सोच ये है, तो आपका करियर ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। अब कितने बुल ऐसे होते हैं जो अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं, कोई ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी लेडी को देखेंगे प्रमोट कर देंगे, इंस्टा पे भी कि आई एम बुल,
अब आप मुझे ये बताइए, आप किस तरह के बुल हैं, किस तरह के बुल हैं आप? वो बुल जो सब्जी मंडी में मूली गाजर खाता फिरता है, पत्ता गोभी खाता फिरता है, साथ में 10 लठ भी खाता है, या फिर वो बुल है जो खाता ही ड्राई फ्रूट है जिसकी कीमत 21 करोड़ रुपए है, सुल्तान बुल, वो बुल है। तो किसी को भी बुल बन के उसको अप्रोच करना, सामने वाली को अप्रोच करना छोड़िए, क्योंकि क्या पता सामने वाली जो है वो मिस्ट्रेस निकल जाए और वो आपको बुल की जगह कुत्ता बनाकर छोड़े। अगर आप उसे गुजारी पसंद आ गए तो हो सकता है कि वो आपको पूरा साजो श्रृंगार करके आपको बुल से बुलबुल बना दे। तो इसलिए ये जो लोग होते हैं ना, जो अपने आप को बुल प्रमोट करते फिरते हैं कि मैं बुल हूँ, मुझे मौका दीजिए, तो अगर आपको ऐसा मौका मिल गया ना तो आप सोचिए आपकी क्या हालत होगी। इसलिए सामने वाले को ऑफर करते हुए भी ना 10 बार सोचिए, क्योंकि जो बुल एक्चुअल में बुल होते हैं ना, जो रियल में बुल होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, वो कभी भी खुद से पहल नहीं करते। अपने जो कपल लोग होते हैं ना, जो कपल होते हैं, वो खुद ढूंढ रहे होते हैं, वो इतनी डिमांड में होते हैं, वो ढूंढ रहे होते हैं उन्हें। तो ये चीज़ें ये जो बचकानी सी चीज़ें होती हैं ना, इसे करना बंद कीजिए, स्टैंडर्ड बनाइए। अगर बुल हैं आप तो किस तरह के बुल है, वो स्टैंडर्ड बुल होने चाहिए, तो आप डिमांड में हैं। जो एक्चुअल में बुल होता है, जो रियल बुल होते हैं, वो हर सूरत में, हर तरीके से उन कपल से बेहतर होते हैं। जनरली क्या होता है, जो आम आदमी होता है वो 3 से 4 चीज़ें करता है, अपने पार्टनर के साथ सीधा बेड पे चला जाता है। लेकिन ये जो बुल होते हैं, ये इतने स्किल्ड होते हैं, पता होता है कि मुझे उस लेडी के बालों से लेके उसके पैर के अंगूठे तक कैसे उसकी पूरी बॉडी पार्ट के अंदर मुझे सेंसेशन डालना है। तो अगर ये चीज़ आप जानते हैं, ये करना आप जानते हैं, तो आप डिमांड में हैं, अदरवाइज कोई चांस नहीं है आपका। तो अपना IQ लेवल चेक कीजिए, अपना IQ लेवल टेस्ट कीजिए कि आप उस लेडी को एक्सप्लोर करना जानते हैं, किसी फीमेल बॉडी को एक्सप्लोर करना जानते हैं। कहीं आप वही चीज़ें बार बार तो नहीं करे जा रहे जो उसे पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि आपके हस्बैंड थोड़ी ना जो आपको झेलेगी, वो तो वही करना चाहेगी जो उसे पसंद होगा, वो थोड़ी ना करना चाहेगी जो उसे पसंद नहीं है, और आप उसे वही दिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की, कि इसमें प्रिकॉशंस क्या लेने होते हैं। आपको उस लेडी का सेकंड हस्बैंड नहीं बनना है, आपको उसे ना तो सलाह देनी है और ना ही उससे सलाह लेनी है। आप उनके सिर्फ काले अंधेरे के काले दोस्त हैं, जो कि काले अंधेरे में आता है और काले अंधेरे में ही चला जाता है। दिन के उजाले के दोस्त बनने की कोशिश ना कीजिए। प्राइवेसी उनको मेंटेन करने दीजिए, उनकी प्राइवेसी में दखल अंदाजी ना कीजिए। आप किसी भी तरह की उन्हें ना फाइनेंशियल हेल्प दीजिए, ना उनसे फाइनेंशियल हेल्प लीजिए। आप उनकी फैमिली मैटर में पंचायत मत कीजिए, क्योंकि क्या होता है कि क्योंकि 5-6 बार ये चीज़ें हो चुकी होती हैं, तो जो वाइफ होती है उसके लिए आप हस्बैंड नहीं, लेकिन हस्बैंड नुमा जैसे ज़रूर हो चुके होते हैं। तो आपसे अपनी पर्सनल चीज़ें भी डिस्कस करने लग जाती है, जिसमें अगर 100 बार वो आपसे कोई डिस्कशन कर रही है, कोई बात कर रही है, तो उसमें 80 बार वो अपने हस्बैंड की बुराई ही करेगी। तो आपको वहाँ पे इंडिया और श्रीलंका के बीच का पुल बनने की कोशिश नहीं करनी है, उन्हें उनकी लाइफ जीने देनी है। क्योंकि जब आप नहीं थे तब भी तो अपनी लाइफ जी रहे थे ना। उतना काम कीजिए जिस काम के लिए आपको रखा है। ऐसा नहीं कि वाइफ के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जाग गया मन में और चले हस्बैंड को समझाने, भाई तू ऐसे क्यों नहीं करता, भाई तू वैसे क्यों नहीं करता, इतनी दिक्कतें हो रही है तेरी वाइफ को, इतना प्रॉब्लम हो रही है। हस्बैंड बोलेगा भाई मेरी बिल्ली मुझे ही नहीं आऊँ, अब आ तू नेक्स्ट टाइम बताता हूँ तुझे मैं। और आप ऐसा तो है नहीं कि उसका घर का दरवाजा तोड़ेंगे और घुस जाएंगे जबरदस्ती। कुछ जगह पे ऐसा भी देखा गया है कि वाइफ क्लोज नहीं होती है बुल के, लेकिन वहाँ पे हस्बैंड क्लोज हो जाते हैं बुल से, और फिर वहाँ वो अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करने लग जाते हैं, और जब वो करना शुरू करते हैं तो वो अपनी वाइफ की बुराई करना शुरू कर देते हैं, मेरी वाइफ ऐसी, मेरी वाइफ ऐसी। तो एक तरह से देखा जाए तो आप उन हस्बैंड वाइफ के बीच के हमराज बन चुके होते हैं। तो वहाँ पे आपको प्राइवेसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। हस्बैंड का हस्बैंड तक रखे, वाइफ का वाइफ तक रखे, ओके। और अगर आप अपनी इस जिम्मेदारी को, इस रोल को, इस भूमिका को अच्छे से समझ जाते हैं तो आप लंबा टिकेंगे। अदरवाइज 20 बार बुलाने के बाद भी 21वीं बार आप ब्लॉक कर दिए जाएंगे और डिसकंटिन्यू कर दिए जाएंगे। चीज़ और ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन हस्बैंड वाइफ का मन भर गया, हस्बैंड वाइफ का बोर हो चुके हैं या फिर मूड खराब है, नहीं करना चाहते, आपको बताना जरूरी भी नहीं समझेंगे, वो सीधा आपको ब्लॉक कर देंगे, आपसे बात ही नहीं करेंगे, खत्म, नंबर भी ब्लॉक और व्हाट्सएप पर भी ब्लॉक। तो ऐसे में क्या होगा, आपको लगेगी चोट, और आपके मन में क्या आएगा, यार इन लोगों के लिए इतना कुछ किया, इनकी खुशी के लिए इतना किया, उसकी खुराक पूरी करी, उसकी फैंटेसी पूरी करी, इतना सब कुछ किया, मैं क्लाइमेक्स तक जाता था और खुद को रोक कर वापस आता था ताकि इनको खुश कर सकूं, इनके लिए अच्छा कर सकूं, और ये लोग इन्होंने बिना बताए मुझे ब्लॉक कर दिया। यही आएगा ना दिमाग में। तो आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है। बुल लोगों के अंदर इमोशंस नहीं होते, कोई अटैचमेंट नहीं होती किसी के लिए, वो बस अपना काम करते हैं, कोई इमोशनली अटैचमेंट नहीं होती। अगर आप इमोशनली किसी से अटैच हो रहे हैं तो समझो कि आप अपनी ज़िंदगी को ख़राब करने लग गए हैं। तो इतना सब कुछ करके अगर आपको ये लगता है कि ये तो मज़े का काम है, ये तो फ़न का काम है, तो डियर ये फ़न या मज़े का काम नहीं है, ये
जिम्मेदारी का काम है। यहाँ पर खुद खुश नहीं हुआ जाता, दूसरों को खुश किया जाता है। और जो प्रोफेशनल होते हैं, जो इन चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, वो दूसरों को खुश करने के चार्ज करते हैं। वो फ्री सर्विसेज नहीं देते, वो बोलते हैं कि हमें हमारा ये प्राइस है, ये चार्ज है, एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, यू कैन हायर मी, अदरवाइज ठीक है। तो जो रियल बुल होते हैं वो जानते हैं कि मुझे अपनी खुशी को साइड करके सामने वाले को खुशी देनी है, मुझे मिलना मिलाना कुछ है नहीं, तो मेरे अपने जो स्किल्ड है, अपनी जो कला प्रदर्शन है, मैं फ्री में कुछ नहीं करूंगा, मुफ्त में कुछ नहीं है। नॉन प्रोफेशनल बुल होते हैं जिन्हें इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो बोलते फिरते हैं आई एम बुल, मेरी सर्विसेज एकदम फ्री और मुझे मौका दीजिए। तो जो लोग अपने सर्विसेज फ्री देते हैं, जो फ्री वर्ड लगा देते हैं, तो समझिए उन लोगों को कुछ भी नहीं पता। वो नया ताज़ा तरीन एक अंकुर फूटा है बुल के नाम पे, बुल किस दरख्त का नाम है उसके बारे में वो जानता ही नहीं है। क्योंकि जो भी प्रोफेशनल बुल होगा, जो रियल में बुल होगा, वो अपनी सर्विसेज को फ्री करेगा ही नहीं, क्योंकि वो अपना काम जानता है, वो जानता है कि किस तरह का ये काम होता है, तो वो अपनी सर्विसेज कभी फ्री रखेगा ही नहीं। अरे वो बेवकूफ़ थोड़ी ना है, 11-12 बजे वो 40-50 किलोमीटर वो किसी कपल के पास जाएगा, वहाँ की घंटियाँ बजाएगा, ठीक है, फिर वहाँ पे वो खेलेगा कूदेगा, उन्हें भी खिलाएगा कूदाएगा, और बाद में जब अपना पूरा स्किल, अपना कला प्रदर्शन कर देगा, तो उसके बाद वो 3 से 4 बजे वहाँ से निकलेगा, मिला क्या, सेटिस्फाइड होकर आया। वो तो फैल कर सो गए, वो तो फैल कर सो गए कि यार लड़के ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मज़े दिला दिए, बड़ा मज़ा आया, दोबारा भी बुलाएंगे। मिला क्या उस लड़के को, वो सुनसान सड़कों पे अपना घर की तरफ वापसी कर रहा है, गाड़ी में है तो चलो अच्छी बात है, पुलिस वाले ही पकड़ेंगे, लेकिन अगर बाइक पे है तो कुत्ते भी पीछे लग जाएंगे। पुलिस वाले भी सोचेंगे यार पता नहीं 3 से 4 बजे कहाँ से आ रहा है, जरा इसे पकड़ो, सर ड्राइविंग लाइसेंस देखो, अरे ये 4 बजे कहीं से आ रहा है, ये ज़रूर गलत काम कर रहा हो। कोई चीज़ होगी उसके लिए कि 1 घंटे पहले उसने रसगुल्ला खाया, बाद में हरी मिर्ची उसको किसी ने चटा दी। आपको इसमें मिला क्या, आपने एक फीमेल को अनड्रेस देख लिया, तो बस इस महज इस सुख के लिए आप अपनी सर्विसेज को फ्री में देना चाहते हैं, मुफ्त सेवा देना चाहते हैं, तो दीजिए। तो प्रोफेशनल बुल होते हैं वो हर चीज़ में बेहतर नहीं, बहुत बेहतर होते हैं, और वो अपने स्किल, अपनी कला प्रदर्शन का पैसा लेते हैं। तो जो बुल पैसा लेते हैं वो रियल बुल होते हैं, जो पैसा नहीं लेते वो नौसिखिया होते हैं। ऐसा हो सकता है कि सामने वाला हर चीज़ में संपन्न हो, नया हो, लेकिन मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो प्रोफेशनल बुल बनते हैं वो भी ऐसे ही धक्के खा खा कर ही बनते हैं। जब उन्हें समझ में आती है सारी चीज़ें तब वो बनते हैं, क्योंकि इसकी कोई ऐसी खास पढ़ाई तो होती नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि कोई सर्टिफाइड कोर्स है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। ये सारा IQ गेम है। एक अच्छा बुल, एक सक्सेसफुल बुल वही बन सकता है, रिस्पेक्ट उसी को मिलती है जो अपना काम अच्छे से जानता है, जो 2 लोगों की साइकोलॉजी को पढ़ना जानता है, जिसकी नज़र में खुद की रिस्पेक्ट है, जो दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना जानता है, जो अपने लिमिट जानता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हैं तो आप एक सक्सेसफुल बुल बन सकते हैं, बाकी सब हवा है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि लोग बोलते हैं मेरा तो इतना इंच है, मेरा तो उतना इंच है, तो मुझे तो लगता है फिर वो लोग 3 टांगों वाले ट्राउजर सिलवाते होंगे, क्योंकि मार्केट में तो 2 टांगों वाली ट्राउजर अवेलेबल होती है। फिर तो कपड़ा लेकर ही उन्हें ट्राउजर सिलवानी पड़ती होगी 3 टांगों वाली, मार्केट में तो 2 टांगों वाली ट्राउजर अवेलेबल होती है ना। तो इंसान हो, इंसानों वाली बात करो। यहाँ पर इंच गेम नहीं चलता, यहाँ माइंड गेम चलता है। आपके पास चाहे चीज़ जितनी मर्जी क्लासी है, A1 चीज़ है, लेकिन अगर आप काम कलाएं नहीं जानते, काम सूत्र की किताब को पूरा फॉलो करना नहीं जानते, आप वैरायटी नहीं दे सकते, आप लव मेकिंग नहीं जानते, आप फीमेल बॉडी को एक्सप्लोर करना नहीं जानते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आप फिर जितना मर्जी सर फोड़ लो कि आई एम बुल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको दोबारा न्योता नहीं दिया जाएगा। अब एक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन एक पर्सन ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया था कि मैम हमने बुलाया था किसी को, किसी ने बोला था कि मैं बुल हूँ, तो हमने उसे इनवाइट किया कि ठीक है आप आओ, और जब उसने सारी चीज़, जब सामने प्रैक्टिकली चीज़ें होने लग गई तो वो तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईयाँ। तो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था। तो थिंक अबाउट इट, आप सिर्फ साइज बताकर किसी औरत का दिल नहीं जीत सकते।